13 साल की बच्ची, 5 दिन, कई सारे होटल और 32 लोग। दरअसल ये कहानी है एक लड़की की, जिस लड़की को एक रिक्शे वाले की वजह से कई सारे होटलों में मिलकर 32 लोगों ने उसके साथ रेप किया। दरअसल बात है राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर एक लड़की, एक 13 साल की मासूम लड़की, जो कि अपने घर से कुछ दूरी पर अपने दोस्त से मिलकर अपने घर को रात में लौट रही थी। तभी वो एक रिक्शे वाले के ऊपर भरोसा करके उसमें बैठती है ताकि वो घर पहुंच सके। लेकिन उस लड़की को ये बात नहीं पता थी कि वो रिक्शे वाला कभी उसको घर ले जाने वाला नहीं था, बल्कि रिक्शे वाले ने उसको घर पहुंचाने की बजाय उसको नर्क पहुंचा दिया। वो रिक्शे वाला उस लड़की को लेके होटल जाता है, जहां पर लड़की को बहाने से होटल के अंदर बुलाया जाता है, और जिसके बाद लड़की जब होटल के अंदर एंटर होती है तो उसके बाद दोबारा कभी अपने पैरों पर होटल से बाहर नहीं आ पाती। वो रिक्शे वाला उसी होटल में उस लड़की को बेच देता है, और जिसके बाद उस होटल के मालिक, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के मैनेजर उसको एक रूम में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं। जिसके बाद उस लड़की को दूसरे दिन दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है, कई सारे लोग उसके साथ घटिया काम करते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन 5 रात वो लड़की जीते जी नर्क का अनुभव करती है। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि उन 5 दिन और 5 रातों में किसी को नहीं पता चला कि लड़की कहाँ है। लड़की की माँ ढूंढती रही, लड़की का बाप पागलों की तरह उधर उधर फिरता रहा, लेकिन उसे उसकी बेटी ना मिली। मतलब आई कांट इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता कि उस समय जब रिक्शे वाले ने उस लड़की को होटल वाले को बेचा होगा, उसके जहन में क्या आ रहा होगा। मतलब कोई इंसान कितना गिर सकता है कि पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को इतना गिरा सकता है। मतलब मैं ऐसा घटिया काम सोच भी नहीं सकता। उस लड़के के साथ तो रिक्शे वाले ने इतना बुरा काम किया, उसको होटल वालों के बेचा। उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 32 लोग। मतलब आप भी अगर 1 से लेकर 32 तक गिनती करेंगे ना, आप भी थक जाएंगे। इमेजिन करिए उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसके साथ 32 लोगों ने 5 दिन तक लगातार रेप किया। मैं उस स्टाफ को सोचता हूँ कि वो स्टाफ में कितने दरिंदे लोग होंगे जो उस होटल की रूम की चादर बदल रहा होगा, उस लड़की को रूम तक लेके गया होगा, और ये सब देख रहा होगा। ये सब जानते हुए भी उनके पास मोबाइल होने के बावजूद पुलिस को कॉल नहीं कर रहा। मतलब क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? किस लेवल के दरिंदे हैं ये? इंसान है ही नहीं है। उस लड़की को टॉर्चर किया गया बुरी तरीके से, और जब लड़की रोती थी तो उसको ड्रिंक करा दिया जाता था, उसको शराब पिला दी जाती ताकि वो लड़की रोए ना, उसकी आवाज रूम से बाहर ना जाए। मतलब उस स्टाफ को उस लड़की की सूजी हुई आंखें भी नहीं दिखाई पड़ी, उसका मासूम सा चेहरा भी नहीं दिखाई दिया कि 13 साल की बच्ची होती ही कितनी बड़ी है। मतलब आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार केवल 32 लोग हैं? बिल्कुल नहीं, उसके जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, हम और आप। क्योंकि साल 2012 में जब निर्भया हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि ऐसा घिनौना काम दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर से आए दिन 80 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप होता है। लेकिन अब तो ये रेप होना तो आम बात हो गई है। लोग आवाज क्या, लोग बोलते तक का नहीं है। अभी यहाँ जेसीबी लगा दो, एक जेसीबी गड्ढा खोदने आती है, 100 से ज्यादा लोग उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। एक क्रिकेट मैच स्टार्ट हो जाता है, करोड़ों लोग एक जगह पर शांति से बैठ के उसको देखने लगते हैं। लेकिन देश में 80 से ज्यादा लड़कियों का पर डे रेप होता है, कोई चूं तक नहीं करता, क्योंकि ये उनके साथ नहीं। मैं सारी लड़कियों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप घर से बाहर जाती हैं, ज़्यादा घंटों के लिए घर से बाहर रहती हैं, तो घर से निकलते हुए अपनी लाइव लोकेशन को ऑन करें और उसकी लोकेशन अपने घर के किसी भी सदस्य को भेज दें, जिससे वो आपको कभी भी किसी भी समय ट्रैक कर सके। और एक पल के लिए भी अगर आपको लगे कि कोई इंसान गलत हो सकता है, वो आपके साथ गलत कर सकता है, तुरंत के तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन लगाएं और तेज आवाज़ में बात करने लगें। अपनी लोकेशन उसी समय किसी को भी, चाहे अपने घर के किसी भी बड़े को या फिर उस जानकार को जिस पे आप भरोसा करते हैं, जरा से भी शक पर, और किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करें। एंड आई रिक्वेस्ट यू, खासकर लड़कियों से जो भी सोशल मीडिया चलाती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, उन पर वीडियो देखती हैं, प्लीज इस केस को उठाइए, इसकी आउटरीच करिए ताकि ये मामला शांत ना हो, और इस लड़की के साथ साथ उन सभी लड़कियों को जिनके साथ रेप हुआ है उनको न्याय मिल सके। जिस होटलों में इस लड़की के साथ रेप हुआ, उन होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया।
लेकिन कब? जब लड़की की जिंदगी मलबे में बदल गई। उससे पहले प्रशासन ने, सिस्टम ने कभी देखा ही नहीं कि वो होटल्स गैर कानूनी थे, गलत तरीके से बने थे, किसी ने नहीं देखा। आज भी वो होटल अगर गिराए गए हैं तो इसलिए गिराए गए क्योंकि वो गैर कानूनी थे, गलत तरीके से बने थे। इससे पहले हमारा सिस्टम कहां चला जाता है? प्लीज इस पे आवाज उठाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि ये आग ठंडी ना हो पाए।